और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और अहम खबर के साथ। सीबीएसई पोर्टल का ऑन एंड ऑफ, और ऑन ऑफ की वजह से परेशान कौन है? छात्र। सीबीएसई के ओएसएम प्रणाली, इस सिस्टम को लेकर चल रहा विवाद अब सिर्फ कॉपी चेकिंग तक सीमित नहीं रह गया है। पहले छात्रों ने गलत मार्किंग, धुंधली आंसर शीट और दूसरी कॉपियां मिलने की शिकायत उठाई थी। फिर पोर्टल हैक होने के दावे सामने आए और अब पोर्टल खुलने को लेकर ही सीबीएसई के सारे दावे फेल होते दिख रहे हैं। री इवैल्यूएशन को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर ओएसएम सिस्टम कराने वाली कंपनी भी क्यों सवालों के घेरे में आ गई है, छात्रों को कैसे परेशानी हो रही है और अपडेट क्या है। बड़ी खबर यह कि सीबीएसई के री इवैल्यूएशन पोर्टल में फिर से दिक्कत हो रही है। हमने आपको खबर दी थी कि आज री इवैल्यूएशन पोर्टल खुल गया है, कल दिक्कत आ रही थी, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में फिर दिक्कत। एक दिन देर से खुलने के बावजूद दिक्कत। आज सुबह 4:42 पर पोर्टल खुल गया था। 10 बजे के बाद दिक्कतें आने लगी, तो करीब सुबह 4 बजे पोर्टल खुला और फिर 10 बजे फिर से दिक्कत आने लगी। कई छात्रों ने पोर्टल खोलने की दिक्कत बताई। उन्होंने कहा कि पोर्टल खुलने में परेशानी हो रही है, ये शिकायत की गई कई छात्रों की तरफ से। तो पहले आंसर शीट को लेकर सवाल खड़े किए गए कि सप्लीमेंट्री ही गायब है या किसी और की शीट जुड़ी हुई है। फिर जब रीवैल्यूएशन पोर्टल की प्रक्रिया शुरू होने की बात आई तो पोर्टल नहीं खुल रहा था। एक दिन देरी से खुलने के बाद भी पोर्टल में फिर दिक्कत। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे पोर्टल खुला और फिर खुलने के बाद फिर से परेशान। अब आप दो तस्वीरें तो देख ही रहे हैं। सीबीएसई का वो एक्सपोज जिसमें बताया गया कि सुबह 4 बजे पोर्टल खुल गया है, और फिर दूसरी तस्वीर जहां छात्रों ने शिकायत की है। आपको बताते हैं कि कैसे सीबीएसई ने ओएसएम प्रक्रिया से प्रभावित छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के री इवैल्यूएशन का ऐलान कराया और दिक्कतें आनी शुरू हो गईं, जो अब तक जारी बताई जा रही हैं। दरअसल 19 मई से री इवैल्यूएशन की प्रक्रिया शुरू होनी थी। बार बार वेबसाइट क्रैश होने पर डेट बढ़ा दी गई, तारीख आगे की गई। री इवैल्यूएशन की तारीख बढ़ाकर फिर 25 मई की गई, 19 मई से, और फिर सर्वर डाउन हुआ, पेमेंट फेल होने की परेशानी आने लगी। शिकायतों के बाद पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया को बंद किया गया, रोक दिया गया, और फिर 1 जून की तारीख यानी कि कल री इवैल्यूएशन पोर्टल खोलने का ऐलान किया गया। लेकिन हुआ क्या? 1 जून को पोर्टल नहीं खुला। 1 जून की बजाय 2 जून की सुबह 4:42 पर पोर्टल खुला, और ठीक 5 घंटे बाद फिर पोर्टल खुलने में समस्याएं आने लगी और छात्रों ने कहा उन्हें परेशानी हो रही है। शालिनी वाजपेयी हमारी सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुकी है। शालिनी, 12th के बाद सबसे बड़ा सवाल छात्रों के पास यही होता है कि अब उन्हें आगे क्या ऑप्ट करना है, आगे वो क्या करने वाले हैं भविष्य में। अब जब उनके पास अपने 12th के सही नंबर ही नहीं आ पाएंगे, री इवैल्यूएशन ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो आगे क्या निर्णय लेंगे? अब सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं पोर्टल दिखाती हूँ किस तरह से। सबसे पहले तो ये पोर्टल देखिए, ये सीबीएसई का वही पोर्टल है जिसका इंतज़ार छात्र जो है वो पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। सबसे पहले 29 मई को इस पोर्टल को खुलना था, तब भी ठीक से नहीं खुला, तमाम तकनीकी गड़बड़ियाँ सामने आई। उसके बाद शाम तक कह दिया सीबीएसई ने कि अब जो है वो 1 जून को खोलेंगे। कल तो बिल्कुल ही पोर्टल नहीं खुला, लगातार जो है पोर्टल बार बार खोलने की कोशिश करते रहे छात्र, लेकिन नहीं खुला। फिर आज सुबह 4:42 पर एक्स पर ट्वीट किया कि अब पोर्टल खुल जाएगा। सीबीएसई ने बाकायदा पूरा वीडियो रिलीज़ किया, और अब हाल आप देख सकते हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये अपना कैप्चा ये पूरा देखिए। सबसे पहले इन्होंने सारी डिटेल तो यहाँ तक तो ओपन हो रहा है, आप देखिए जी, बिल्कुल। हाँ, ये देखिए, आप साफ साफ देख सकते हैं। ये लॉगिन करके हम पूरा आपको दिखाएंगे। यही वो पोर्टल हो जिस पर ये पूरा लॉगिन करेंगे और दिखाएंगे। ये पोर्टल है। उसके बाद ये देखिए अपना रोल नंबर जो है वो फिल कर रहे हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं। मैं एक एक स्टेप जो है वो दिखाऊंगी आपको लाइव में कि ये जब पोर्टल पर अब एक एक अपना डिटेल भर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या पोर्टल खुलता है नहीं खुलता है, आपको सब कुछ लाइव में दिखेगा आज। तो सीबीएसई का ये वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन पोर्टल है जिसके लिए छात्र लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए अब पासवर्ड भी ये डाल रहे हैं अपना, और उसके बाद आएंगे आधार पर डिटेल, तो वो भी मैं आपको ये पूरी तरह से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इनका आधार डिटेल मैं नहीं दिखा सकती, लेकिन आप बाकी देखिएगा भर रहे हैं, बस इतना मैं आपको बता सकती हूँ। आगे कैप्चा जब फिल करेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैप्चा फिल करने के बाद क्या होता है, क्या वो सच में नीचे खुलता है कि नहीं खुलता है, आगे की प्रोसेस हो पाती है कि नहीं हो पाती, वो देखिए। अब उसके बाद मैं नीचे वो डालेंगे कैप्चा,
तो कैप्चा देखिएगा, सारे डिटेल भर दिया इन्होंने, आधार डिटेल भी, नाम भी, सबको रोल नंबर भी, सब कुछ भर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर कैप्चा भराते हैं। ये देखिए, अब इनको इसको फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप देखिएगा, क्या ये ओपन होता है कि नहीं। साइन इन करिए या इन्होंने साइन इन जैसे ही होता है साइन इन कीजिए और आप देखिए लॉगिन सक्सेसफुली। फ़िलहाल हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि लॉगिन हो चुका है। तो हमारे अभी फ़िलहाल जो अब लाइव हमने जो शो किया, तो इसका मतलब है कि बीच बीच में पोर्टल खुल रहा है और कभी नहीं जो खुल रहा है। तो फिलहाल इनके इसमें देखिए पोर्टल खुल चुका है। तो अच्छी बात यह है कि छात्रों के चेहरे पर देख सकते हैं, अब खुशी भी दिखेगी आपको क्योंकि पोर्टल खुल गया। तो हमने आपको लाइव में एक एक डिटेल में बताया कि कैसे। अब ये देखिए आगे आप जो अप्लाई करेंगे, चाहे आप किसी पेज, ये देखिए अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अकाउंटेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जी मैम, मेरे को अकाउंटेंसी के लिए रिवैल्यूएशन अप्लाई करना है। अच्छा, सुबह से कर रहे थे, नहीं खुला, लेकिन अच्छी बात है देखिए हमारे लाइव में इनका खुल गया। यस मैम, बिल्कुल। सुबह से हम लोग काफ़ी ट्राई कर रहे थे, हमने कल भी ट्राई किया था। कल तो साइट खुली ही नहीं थी बिल्कुल। आज सुबह खुली थी, लॉगिन भी हुआ था, बट उसके बाद वो बीच में ही लॉग आउट हो गया था और उसके बाद हम लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, क्रेडेंशियल रॉन्ग आ रहे थे। फिर अभी आपके सामने लाइव ओपन किया तो अभी हो गया। बहुत अच्छी बात है। आप देखिए इनका चेहरा, आप भी, मैं देख रही हूँ कि काफ़ी इतनी देर से ट्राई करती हो, हमारे लाइव में इनका ओपन हो गया। बिल्कुल, चलिए आप बातचीत जारी रखिएगा, जानकारी लेते रहिए। शालिनी, आपका रुख करेंगे एक बार फिर से। तो देखिए, छात्र ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कई छात्रों को अभी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिनका पोर्टल खुल भी रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे।